हेलो डिवाइन सोल्स। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपके डीएम इन कार्डों के द्वारा परमपिता परमात्मा की एनर्जी के द्वारा आपको आपकी जर्नी के बारे में क्या बताना चाहते हैं। इस जर्नी के बारे में वो क्या फील करते हैं। हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, मुझे प्यारी सी ऊर्जा देना ताकि मेरी सोल्स को जो दर्द में है, सेपरेशन में, उनको पता चल सके कि उनके डीएम के अंदर क्या चल रहा है, वो इंसान क्या कर रहा है। देखती हूँ मैं आपकी जर्नी के बारे में क्या सोच रहे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में क्या सोच रहे हैं। द सन, नई शुरुआत करना चाहते हैं। पहला ही कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है, इसका मतलब आपके डीएम पॉजिटिव हो चुके हैं, आपने फिक्र नहीं करना। नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये नई शुरुआत हर एक की अलग अलग होती है, क्योंकि मैं तीनों लाइफ को पैरेलल लेती हूँ। 3D लाइफ, जिस लाइफ में हम जी रहे हैं धरती पर, लव लाइफ हमारी जो जर्नी है, डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, और स्पिरिचुअल लाइफ जो हमें ज्ञान का रास्ता मिला है, ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है। तीनों लाइफ को मैं पैरेलल चलाती हूँ। वो नई शुरुआत करना चाहते हैं। नई शुरुआत हर की अलग अलग होती है। किसी की लव लाइफ में होगी, किसी की 3D लाइफ में कोई नया काम शुरू करना चाहते होंगे, कोई परमपिता परमात्मा से जुड़ना चाहते होंगे, क्योंकि हर एक की सिचुएशन अलग होती है। जनरल रीडिंग है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना कि आप क्या कुछ नया शुरुआत करना चाहते हैं। आपके डीएम थोड़ा पता होता है हमें। तो आगे है 6 ऑफ कप्स। तो जहाँ पर आपके डीएम इस जर्नी में अब उनको मालूम हो गया है कि वो भी अंदर से प्यार से भर गए हैं। एक छोटी उम्र की लेडी है, बड़ी उम्र की लेडी को ज्ञान दे रही है, प्यार का कप दे रही है। बहुत अच्छा कार्ड है। हालांकि ये फुली अवेकन नहीं है, इसमें येलो कलर बहुत कम है, लेकिन प्यार से भरा हुआ कार्ड है। 6 नंबर है। तो आपके डीएम इस जर्नी में आस्ते आस्ते सोचना शुरू कर देते हैं कि ये कौन है जिसको मैं भूल नहीं पा रहा एक पल के लिए भी। ये कैसा रिश्ता है, कैसा मैग्नेटिक पुल है इस जर्नी में कि एक पल के लिए हम एक दूसरे से चाहे दूर रहें लेकिन भूल नहीं पाते। और रिश्ते होते हैं, दिन भर हम कामों में लग जाते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन एक ही सोल के 2 पार्ट होते हैं, इसीलिए हम एक पल के लिए भी भूल नहीं सकते। तो वो औरों से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं इस जर्नी के बारे में, क्योंकि आपको ये कार्ड बता रहे हैं कि आपके डीएम ऐसे नहीं कि आपसे दूर होकर बैठ गए हैं आराम से, कि आपको याद नहीं करते। नई शुरुआत करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लोगों से सलाह मशवरा कर रहे हैं। इस जर्नी में चलने के अपोजिट सेक्स 6 नंबर का है। आप ही के बारे में बातें चल रही है उनके अंदर बाहर, सभी दोस्तों मित्रों में, परिवार में भी हो सकती है। द हाई प्रीस्टियस। तो इस जर्नी में आपके डीएम, इस कार्ड के मैं 2 मीनिंग लूँगी। 2 नंबर है, सोच विचार का है, मून का है, चंद्रमा का है। उनके अंदर ये सोच विचार चल रही है कि मेरी डीएफ ने बहुत हाई पोजीशन हासिल कर ली है, वाइब्रेशन अपनी बहुत हाई कर ली है। एक लेडी है, अपने आप में पूरी सक्षम है, बुक्स हैं हाथ में, ज्ञान है। ऊपर देखो चंद्रमा है। चंद्रमा क्या होता है? शांति का प्रतीक होता है। वो बिल्कुल शांत हो चुकी है, पहले जैसी अग्रेसिव नहीं रही है, जैसे पहले लड़ाई झगड़ा करती थी, चेज करती थी। क्योंकि जब हम अंदर से भक्ति से भर जाते हैं, परमात्मा ही भरता है, हम कौन होते हैं ये करने वाले। पल पल हमें परमात्मा ही इस रास्ते पर चलने के लिए गाइड करते हैं। तो आपको इस पोजीशन में देखते हैं। दूसरा, वो आपको बताना चाहते हैं इस जर्नी में कि कोई हाई प्रीस्टियस, कोई लेडी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो आपके पास आने से उनको रोक रही है। चाहे वो उनकी लव लाइफ में कोई लेडी हो, चाहे उनकी वाइफ हो, चाहे उनकी मदर हो, कोई ऐसी हाई फिगर है जो आपके पास उनको आने नहीं दे रही, रोक रही है। अभी उनमें इतनी हिम्मत नहीं आई कि उनको समझा बुझाकर उस एनर्जी को काट कर आपके पास आएँ। तो थोड़ा सा जहाँ पर जी आपको बताना चाहते हैं कि कोई चीज़ है जो उनको रोकती है। आगे है जजमेंट। लेकिन उनको पता है, आपके डीएम को पता है कि ये जर्नी ऐसी है, हम एक दूसरे को एक पल के लिए भूल नहीं पाते। तो आपसे दूर जरूर हो गए हैं। वो पूरी प्रेयर कर रहे हैं परमपिता परमात्मा को, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। हर पल मैनिफेस्ट करते हैं कि मेरी डीएफ पहले जैसी हो जाए, पहले जैसे मुझे प्यार करे, चेज़ करे। क्योंकि इसका डीप मीनिंग ये होता है, आपके डीएम एक सोल होती है, हज़ारों जन्मों से हम भी ऐसे होते हैं। हमारे अंदर ना एक खालीपन होता है, हम प्यार ढूंढते हैं दुनिया में, लोगों के परिवार वालों से प्यार मांगते हैं कि उनसे मिलेगा, लेकिन मिलता कहीं नहीं। मिलेगा तो तब ना जब सामने वाले के पास प्यार होगा, क्योंकि पूरी दुनिया खाली है, कलयुग है, किसी के पास प्यार नहीं बांटने के लिए। तो आपके डीएम के पास भी प्यार नहीं होता।
वो अंदर से खाली होते हैं। उनको इस जन्म में भी किसी ने मतलब प्यार नहीं किया होता, नर्चरिंग केयर नहीं की तो डीएफ जैसी, और पिछले जन्मों में भी अंदर से वो खाली होते हैं। मेरा गला बहुत भारी हो रहा है, डीएम के ब्लॉकेज हैं गले के, इसलिए वो आपके साथ बात नहीं कर सकते, कह नहीं सकते अपनी मन की बातों को। अंदर में बहुत कुछ चलता है, लेकिन वो आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, परमपिता परमात्मा को प्रेयर कर रहे हैं। तो जहाँ पर आपकी जर्नी में उनको ये भी पता है, आस्ते आस्ते पता चलता है कि हमने जो प्रेयर करनी है ना, पूरी प्रकृति के लिए करनी है। पहले अपने लिए, फिर अपने परिवार के लिए, फिर अपनी प्रकृति के लिए, क्योंकि पूरी प्रकृति हमारा परिवार है। हम एक ही एनर्जी हैं, किसी में कोई ऊंच नीच का, किसी जात पात का कोई फ़र्क नहीं है। जैसे परमपिता परमात्मा की एनर्जी है, वैसे उनका अंश हैं, हम शिव का अंश हैं। तो उनको भी आस्ते आस्ते ज्ञान हो रहा है। उनको ये भी पता है कि हमारे रिश्ते के ऊपर, इस जर्नी के ऊपर परमपिता परमात्मा की ब्लेसिंग है। देखो, यूनिवर्स ब्लेसिंग दे रही है। एक परी है, पंख है, देवता है, एंजल है, हमें ब्लेस कर रहे हैं। उनके अंदर ये ज्ञान है इस जर्नी के बारे में। ये नहीं है कि उनको कुछ भी नहीं पता, क्योंकि यूनिवर्स के तरीके होते हैं। डीएफ को अलग तरीके से समझाते हैं, डीएम को अलग तरीके से, लेकिन उनको समझ में आ रहा है। रेड क्रॉस है, उनको पता है कि अगर मेरा रास्ता सही है, मैं सही रास्ते पर चलूँगा तो कोई ना कोई दृश्य शक्ति है जो मेरी मदद करेगी। क्योंकि उनको ये भी मालूम होता है कि जब से ये डीएफ मेरी लाइफ में आई है, वो प्रोग्रेस करते हैं। रुपया, पैसा, धन दौलत तो उनके पास ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। जो काम उनके रुके हुए थे वो बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डीएफ अपने डीएम के लिए, अपने डीएम की फैमिली के लिए भी अरदास करती है। चाहे वो इंसान कितना भी बुरा है, कितना भी उसने उसको ट्रिगर किया है, कितना भी गाली गलौज किया है, लेकिन डीएफ अपना रास्ता नहीं छोड़ती। यही हमें परमपिता परमात्मा ने सिखाना है कि सामने वाला जो करता है उसका उतना दिमाग है, उसकी एनर्जी ही वैसी है, उसके बस में नहीं। उसको तो ये लगता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन वो लो एनर्जी में होता है, नेगेटिव एनर्जी में होता है, उसके बस में नहीं होता, उसका दिमाग उतना ही होता है। इसलिए उस पर तरस खाओ कि उसके अंदर क्या कुछ चल रहा होगा हर एक रिश्ते के लिए। तो जो उनको पता है कि हमारे रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की, एंजल की ब्लेसिंग है, कोई दृश्य शक्ति है जो हमें एक पल के लिए भी दूर नहीं होने देती। जर्नी के बारे में उनको सब मालूम है। अंदर से 5D से वो हमारे से ज़्यादा अवेकन होते हैं। वो हमारे मास्टर होते हैं, टीचर होते हैं। टाइम टू टाइम वो हमें झटके देते हैं। झटके देने का मतलब यही होता है, ट्रिगर करने का, कि मेरे ऊपर ध्यान मत दो, क्योंकि पहले पहले डीप तो उनके पीछे ही पड़ जाती है, क्योंकि प्यार ही इतना होता है, प्यार का समुंदर होता है अंदर, उसके भी बस में नहीं होता। उसको समझ में नहीं आता कि मैं इस इंसान में इतने गुण भी नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं, सुंदर भी नहीं, मैं क्यों पीछे पड़ी हूँ। लेकिन वो आपको समझाना चाहते हैं कि मेरी प्यारी प्यारी डीएफ, मेरे पीछे मत भागो, जो जर्नी दी है उस पर काम करो, अपनी वाइब्रेशन हाई करो। जब आप हाई वाइब्रेशन में चले जाओगे तो पीछे पीछे डीएम भी चलेंगे। उनकी जो 5D में हमारी सोल है उसको सब पता होता है, इसीलिए डीएम को हमसे दूर होना पड़ता है, हमें ट्रिगर करना पड़ता है, हमें झटके देने पड़ते हैं, ताकि हम अपनी भक्ति में लग जाएं। जैसे पार्वती को शिव भेजते थे, पार्वती कई सवाल करती थी शिव से, तो वो उनको मतलब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मेडिटेशन के लिए भेजते थे। तो पार्वती चली जाती थी, कई बार गुस्सा होकर जाती थी, तो भक्ति करती थी, मेडिटेशन करती थी परमपिता परमात्मा से। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता था तो आती थी उनके पास। ऐसे ही हमारी जर्नी है, तो हमें बार बार झटके दिए जाते हैं। उनका यही कारण होता है कि हम अपनी जिस काम के लिए हमने दुनिया में जन्म लिया है वो काम करें, ना कि उस इंसान के पीछे भागें, उसको चेज करें। हाँ, प्यार है अंदर, ठीक है, ओशो भी यही कहते हैं कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो करते रहो, उसके बदले में किसी चीज़ की कोई मांग ना करो। अनकंडीशनल लव करो, पहले सेल्फ लव, फिर अनकंडीशनल लव, फिर पूरी प्रकृति को अनकंडीशनल लव सेंड करो, तो परमपिता परमात्मा की हस्ती आप में आकर बस जाएगी। तो ये हैं आपके डीएम के विचार। आपने उनके बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।